रोहिंग्या मामले पर कहा है कि यह इंसानी मामला है और मरकज को फैसला करना है कि इनके साथ क्या करना है। अगर इन्हें वापस नहीं भेज सकते तो इन्हें सर्दियों में मारा नहीं जा सकता। जब तक वो यहां हैं, इनके साथ इंसानों जैसा सलूक करना चाहिए। बांग्लादेश पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा की मुलाकातें हो रही हैं। वाजपेयी ने कहा है कि हम पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। इंडिया ब्लॉक पर क़यादत में तब्दीली पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कोई मीटिंग नहीं हुई है। अगर ममता बनर्जी क़यादत का दावा करती हैं तो मीटिंग में बात की जाएगी। रियासती हैसियत पर उमर ने कहा कि हमें रियासत की जरूरत है, इक़्तिदार के दो मरकज नहीं होने चाहिए। एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। मरकजी हुकूमत ये तय करे कि उनके लिए करना क्या है। अगर उन्हें वापस भेजना है तो वापस भेजिए, अगर भेज सकते हो तो भेजिए। अगर नहीं भेज सकते हो तो फाका उनको यहाँ मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं, उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अगर मरकज़ की पॉलिसी बदल गई है तो उठा के ले लीजिए उनको, लेकिन जब तक यहाँ पे हैं उनको जानवरों के साथ उनका सलूक तो नहीं किया जा सकता ना। इंसान है, इंसान के तौर पे उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए। हमें स्टेटहुड चाहिए। ये जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ वादा हुआ है, एक बार नहीं, एक से ज़्यादा बार, पब्लिकली, पार्लियामेंट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बार बार ये आश्वासन दिया गया है कि जम्मू कश्मीर को पूरा फुल स्टेटहुड जो है वापस बहाल होगा। ड्यूल पावर सेंटर्स किसी भी हुकूमत के लिए जो है फ़ायदेमंद नहीं हैं, इसलिए किसी भी रियासत में इस तरह का निज़ाम नहीं है। सिंगल पावर सेंटर होता है। जम्मू कश्मीर का भी हक है कि यहाँ रियासत हो। रियासत की हुकूमत लोगों ने चुनी है, अब उस हुकूमत को काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। गंदम हलीसा में एमएलए दिलीप सिंह परिहार की क़यादत में बांग्लादेश हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। हिंदू नस्लकुशी और मंदिरों की तोड़फोड़ के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज में मकामी बाशिंदों समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। उन्होंने मकामी हुकाम को एक मेमोरेंडम भी पेश किया जिसमें भारतीय हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी एक्शन ले। खास करके ये चाहती हूँ कि वहाँ पे जितनी भी औरतें हैं वो महफूज नहीं हैं, उनको प्लीज़ महफूज किया जाए। वहाँ की सरकार भी उन पे गौर किया जाए ताकि हम सब उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम यही सब चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू पे कत्लेआम हो रहा है, माताओं बहनों का अपहरण हो रहा है, हिंदू की दुकानें जलाई जा रही हैं, मंदिरों को जलाया जा रहा है, हम यही चाहते हैं कि अपनी सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि वहाँ के हिंदू और हमारे सनातन के जो मंदिर जलाए जा रहे हैं उनकी रक्षा हो। हम एक रेजोल्यूशन जो है अपने प्रधानमंत्री जी को देने जा रहे हैं कि कम से कम जिस तरीके से 1971 में आपने पाकिस्तान से बांग्लादेश को बचाया था, जिस तरीके से बांग्लादेश की रक्षा की थी, उन लोगों की रक्षा की थी, आज उसी तरीके से हमारे हिंदुओं की रक्षा की जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले मजालिम के खिलाफ कठुआ में भी हिंदू तंजीमों ने सड़कों पर आकर बांग्लादेशी हुकूमत का पुतला जलाया। मुजाहिरीन में शामिल संत समाज के लोगों ने कहा कि ऐसे वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हिंदुओं का अपमान, सनातन धर्म सभा ने बांग्लादेश में हिंदू बिरादरी के लोगों और मंदिरों के साथ साथ अमलाक को मुसलसल नुकसान पहुंचाने के सिलसिले में बांग्लादेश हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। एसडीएम के जरिए सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म को मेमोरेंडम दिया गया। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की हिफाजत के लिए अनथक कोशिशें करने की मांग की गई।
मुख्तलिफ हिंदू तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने गोल मार्केट उधमपुर में पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ एहतजाज किया। इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ एहतजाज के लिए मुजाहिरीन ने इल्तिजा का पुतला नजर आतिश किया। मुजाहिरीन ने इल्तिजा मुफ्ती से माफ़ी का मुतालबा किया और इंतजामिया के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की। कुछ शरपसंदों ने पारस नामी एक नौजवान को जम्मू के बिश्नाह में फ्लाईओवर से नीचे फेंक दिया। नौजवान की दोनों टांगें टूट गई हैं। बिश्नाह के अस्पताल में इसकी हालत देखकर इसे जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मुंतकिल किया गया। पुलिस इसे पुरानी दुश्मनी का मामला करार दे रही है। काबीना वजीर सकीना इत्तू ने श्रीनगर में एक आलमी दरबार का इनेकाद किया। उन्होंने मकामी लोगों से बातचीत की और दीगर मसाइल के अलावा इनके सेहत के देखभाल के खदशात को दूर किया। हाल ही में इत्तू ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो कब्ल अज़ वक्त तबादले के ख्वाहां हैं, और उन्हें हिदायत दी कि वो लोगों की उमंगों को पूरा करने के लिए तमाम अस्पतालों में सेहत की सहूलियात को अपग्रेड करें। MLA तनवीर सादिक भी इस मौके पर मौजूद थे। वहाँ सबसे बड़ी बदकिस्मती, आप जब ओटी रात को बंद रखते हो, मुझे बताओ अगर किसी को खुदा न खास्ता कोई अचानक कोई प्रॉब्लम होगी, अचानक कोई अटैक आ जाएगा, अगर वो हॉस्पिटल पहुँचेगा वहाँ आपका ओटी ही बंद है, तो जब तक श्रीनगर पहुँचेगा ब्लड लॉस होता है, हवा 10 चीज़ें हो जाती हैं, तब तक वो बीमार की डेथ हो जाती है। तो ये ज़रूरी है, इनको भी अपनी ज़िम्मेवारी समझनी चाहिए और मैं समझती हूँ कि ज़रूर अपनी ज़िम्मेवारी समझेंगे, आइंदा से लोगों का इलाज जो है वो सही ढंग से। बहुत अच्छी उम्मीदें हैं। इस गवर्नमेंट का पहला ही अपना स्टांस जो था कि पब्लिक दरबार हर किसी जगह, मैं सकीना जी का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि इतनी मसरूफियत के बावजूद वो यहाँ आई और जिस तरीके से उन्हें पब्लिक दरबार किया, रिव्यू लिया जेडीबल का। आप समझिए जेडीबल सबसे पॉपुलेटेड कंस्टिट्यूंसी है श्रीनगर की, जिसमें टूरिज़म हिसाब से डल लेक आता है, निगीन लेक आता है, खुशहाल सर लेक आता है, और इसी से इसमें सबसे ज़्यादा आर्टिजन्स आते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वाले। तो ये सब कुछ रिव्यू करने के लिए सकीना जी आई थी, सब अफसर थे बैठे हुए, अच्छे माहौल में रिव्यू हुआ। इंशाल्लाह 6 महीने के बाद फिर से रिव्यू लेंगे, देखेंगे जो काम पेंडिंग है या जो भी काम करने के हैं वो करेंगे, लेकिन एक अच्छे माहौल में हो। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि हमारा हेल्थ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मिनिस्टर सकीना इत्तू से बस इतनी ही अपील है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स एंड द मेजर रिसोर्सेज दैट वी आर डिमांडिंग हमें वो दी जाए। जो हम लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स को डिस्प्लेस और रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के टाइम पे किए गए वादे थे, उनको यहाँ पे जो लाने जाए के टाइम पे जो बातें बताई गई थी, जब क्योंकि वो अनएजुकेटेड और इलिटरेट थे, उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जाए। अब हमारा वो मुतालबा है कि हमारी वो सोसाइटी को एक प्रिविलेज, वो एक रिसोर्सेज दिए जाए ताकि अनएम्प्लॉयमेंट, अनएजुकेशन प्रिवेल ना करे हमारी सोसाइटी में, और इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स का रिडक्शन। बांडीपुरा के पीडीपी के जिला सदर सैयद सज्जाद ने कहा है कि जिले में तरक्की को तेज करने के हुकूमती इदारों के दावों के बावजूद मंसूबों पर अमल दरामद में ताखीर हो रही है। सज्जाद ने हुकूमत पर जोर दिया कि वह अहम महकमों में खाली असामियों को पुर करने का अमल तेज करें और जिले में तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में यहाँ पर म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल के हवाले से एक स्कीम अप्रूव हुई जिसका नाम अमृत दिया गया था। इसके लिए अगस्त से 4-5 बार टेंडर्स अपलोड किए गए, लेकिन उसमें ज़ीरो रिस्पांस होने की वजह से हमारे 5.5 महीने ज़ाया हो गए। कहना चाहता हूँ कि ऐसी ये बात मैंने मुतल्लिका असेंबली मेंबर साहब से भी की, नोटिस में भी लाया, लेकिन आज तक इस पर कोई पेशरफ्त ना हो पाई और ये स्कीम को लागू करने में हमारी मदद दे। हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम के हवाले से आपको पता है कि यहाँ पर 3 म्यूनसिपलिटीज़ है, हाजन म्यूनसिपलिटी, बांडीपोरा म्यूनसिपलिटी और सुंबल म्यूनसिपलिटी। इसके हवाले से आज तक बहुत सारे केसेस यहाँ पर मरतब हुए हैं, बहुत सारे लोगों को पैसा मिला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस ऐसे रहे हैं, नियर अबाउट 70% ऐसे रहे हैं जिनको आज तक भी पैसा ना मिला। वजह क्या है? वजह सिर्फ ये है कि हमारे ईओ साहब जिसके एडिशनल चार्जेस है उनका यहाँ पर आना बहुत कम हमें नसीब होता। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के तामीराती काम की वजह से 9 और 10 दिसंबर की दरमियानी रात को हाईवे पर ट्रैफिक बंद रहेगा।
डीसी ने इस हवाले से तफसीलात फराहम की। जानते हैं कि नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, जो कटरा से एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है दिल्ली कटरा। उसके तहत नेशनल हाईवे को कुछ जगह पे गर्डर लगाने हैं, तो उसके कारण थोड़ी सी डाइवर्जन की है। और ये डाइवर्जन हमने ये देखते हुए कि फेस्टिवल्स भी चल रहे हैं और साथ में दिन में ट्रैफिक होती है, तो रात को हमने ये डाइवर्जन दी है। 2 दिन के लिए रखी है, आज रात से और कल रात से। रात को 11:30 बजे से 4 बजे तक सुबह डाइवर्जन रहेगी। ये सिडको चौक बड़ी ब्राह्मणा से ये रिंग रोड की तरफ भेजेंगे, जो जम्मू से गाड़ियाँ आ रही होंगी सांबा के लिए, कठुआ के लिए, पठानकोट के लिए, या जो भी दिल्ली वगैरह जाने वाली, उनको हम डाइवर्ट करेंगे वहाँ से। और जो जम्मू बाउंड ट्रैफिक है, जो मतलब कठुआ से आ रही है, पठानकोट से, दिल्ली से, इनको हम यहाँ से डाइवर्ट कर देंगे अपने राया मोड़ से, सो दैट वो स्ट्रेच उनको मिल जाएगा गर्डर लगाने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि गर्डर्स हैवी वेट होता है उनका, तो उसके कारण थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। उस कारण उनको भी फ्री स्पेस चाहिए, जो काम करने वाली एजेंसी है। उस कारण ये हमने निर्देश जारी किया है और ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी भी इशू हो गई है। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। राज्यसभा उपचुनावों के नामों की बीजेपी ने की घोषणा। हरियाणा से रेखा शर्मा को बनाया उम्मीदवार। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा रह चुकी हैं रेखा शर्मा। इल्तिजा मुफ्ती की हिंदुत्व संबंधी टिप्पणी पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अगर सनातनी कट्टरपंथी होते तो मुफ्ती खानदान पाकिस्तान में होता। यूथ फॉर पनून कश्मीर संगठन ने इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जम्मू कश्मीर के पलहालन में आईडी को किया गया नष्ट। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर मिली थी आईडी। श्रीनगर बारामूला हाईवे यातायात के लिए बहाल। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे, जबकि गुलमर्ग में -9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। गुलमर्ग और टंगमर्ग में बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन, यात्रियों को परेशानी का सामना। जम्मू में रोहिंग्याओं के खिलाफ आदेश का असर। बिजली पानी की सप्लाई बंद होने से रोहिंग्याओं को परेशानी का सामना। तंबू बॉर्डर समेत अन्य बंद बॉर्डर्स को खुलवाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। बॉर्डर से किसानों को हटाने की थी मांग। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों की बैठक। दिल्ली कूच को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा। अंबाला में बड़ा सड़क हादसा। शाहबाद से आ रही तेज रफ्तार वरना कार डिवाइडर पार ट्रक से टकराई। कार के उड़े पर खच्चे। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री नारायण सैनी। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट वेदपाल के भतीजों की शादी समारोह में हुए शामिल। राज्यसभा उपचुनावों के नामों की बीजेपी ने की घोषणा। हरियाणा से रेखा शर्मा को बनाया उम्मीदवार। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्षा रह चुकी हैं रेखा शर्मा। इल्तिजा मुफ्ती की हिंदुत्व संबंधी टिप्पणी पर बीजेपी की तीखी प्रतिक्रिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, अगर सनातनी कट्टरपंथी होते तो मुफ्ती खानदान पाकिस्तान में होता। यूथ फॉर पनून कश्मीर संगठन ने इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जम्मू कश्मीर के पलहालन में आईडी को किया गया नष्ट। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर मिली थी आईडी। श्रीनगर बारामूला हाईवे यातायात के लिए बहाल। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 3.3 डिग्री सेल्सियस नीचे, जबकि गुलमर्ग में -9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया तापमान। गुलमर्ग और टंगमर्ग में बर्फबारी के चलते सड़कों पर फिसलन, यात्रियों को परेशानी का सामना। जम्मू में रोहिंग्याओं के खिलाफ आदेश का असर। बिजली पानी की सप्लाई बंद होने से रोहिंग्याओं को परेशानी का सामना। तंबू बॉर्डर समेत अन्य बंद बॉर्डर्स को खुलवाने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। बॉर्डर से किसानों को हटाने की थी मांग। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसानों की बैठक। दिल्ली कूच को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा। अंबाला में बड़ा सड़क हादसा। शाहबाद से आ रही तेज रफ्तार वरना कार डिवाइडर पार ट्रक से टकराई। कार के उड़े पर खच्चे। करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री नारायण सैनी। जिला पुलवामा के राजपुरा तहसील हेडक्वार्टर पर 9 साल से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की इमारत का तामीराती काम काफ़ी सुस्त रफ्तारी का शिकार है। राजपुरा डिग्री कॉलेज एक मिडिल स्कूल की इमारत में काम चला रहा है।
9 साल कबल उस वक्त की हुकूमत ने कॉलेज की मंजूरी देकर इमारत पर काम शुरू किया था, लेकिन तामीराती काम काफ़ी सुस्त होने की वजह से आज तक इमारत की एक भी मंजिल तैयार नहीं है। कॉलेज जो फिलहाल मिडिल स्कूल के 4 कमरों में चल रहा है। मकामी एमएलए का कहना है कि एनसी हुकूमत इस पर तेजी से काम शुरू कर रही है। हुआ और सुस्त रफ्तार से काम चल रहा है और काम बिल्कुल तब से ठप है पिछले 5-6 सालों से। आज 9 साल हो गए डिग्री कॉलेज, आज मिडिल स्कूल जो राजपुरा के उसमें वो फंक्शन कर रहा है। बहुत दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को, छोटी बच्चियाँ हैं उसमें, बच्चे हैं, तो उनमें अकोमोडेशन की बहुत प्रॉब्लम है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से इस्तदा करते हैं कि जल्द से जल्द इस डिग्री कॉलेज का काम हो और बाकी जो इनका जो बच्चों और स्टाफ के जो मुश्किलात है उसका अजाला हो जाए। इस पर काम शदुमत से जारी हो जाएगा। उसमें जो बाकी पैसे जो रिलीज़ करने, जो बाकी फंड्स उसकी तमीर के लिए रिलीज़ करनी है, उसके लिए का वहाँ बातचीत हुई है, मीटिंगें हुई है। इसमें हायर एजुकेशन जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन है उसके साथ भी, जो पिछली दफ़ा यहाँ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी यहाँ आए थे, उन्होंने उसके साथ भी बात की डिग्री कॉलेज के मुतलक। और वो जो जगह है इंशाल्लाह आप देखेंगे काम अब तेज़ी से वहाँ शुरू हो जाएगा। जो उसका जो अहाता है जिस पर उसको सबसे पहले वो जो सहन है बाकी चीज़ है उसको तो ठीक करना है और बिल्डिंग पर दूसरा मंजिल उसमें बनाना है और इंशाल्लाह आइंदा इस पर काम शुरू हो जाएगा और बहुत तेज़ी से अब काम चलेगा। एजुकेशन वर्किंग कमेटी पुलवामा के चेयरमैन डॉक्टर हरबख्श सिंह ने वैन पामपोर के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया, कामकाज का जायजा लिया गया। डीडीसी मेंबर पामपोर ताजिमिया अख्तर और डीडीसी काकपुरा मौजूद रहे। सिंह ने यकीन दिलाया कि वो स्कूलों में मेयारी तालीम को यकीनी बनाएंगे। शोपिया के केगाम में सेहत आम्मा मरकज गुज़िश्ता 10 दिनों से गैर फाल है। तकरीबन 10,000 की आबादी बुनियादी सेहत की खिदमत से महरूम हो गई है। ये मरकज बंद रहने की वजह से दूर दराज से आने वाले मरीज बगैर किसी तिब्बी इमदाद के वापस जाने पर मजबूर हो रहे हैं। लोगों ने इस संगीन सूरत हाल पर ज़िलाई महकमे सेहत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए हैं। इस वाक़े ने सेहत आम्मा के निज़ाम में फौरी इस्लाहात की ज़रूरत को उजागर किया है। कान से चंद किलोमीटर दूर केगाम का गांव है। यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के पास हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है लोगों ने यहाँ पे इल्ज़ाम आयद किया है पिछले हफ्ते से यहाँ पे किसी डॉक्टर साहब की खिदमत हासिल नहीं है, ना कोई मेडिकल असिस्टेंट यहाँ पे है। जैसे कि हर इलाके में, हर गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। फर्स्ट एड के लिए यहाँ पे लोग मजबूर हो जाते हैं। अगर किसी को ज़ख्म लगता है वो यहाँ पे आए, वो ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे आए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ताला लगा हुआ है। हमने दिखाया आपको, यहाँ पे कुर्सियाँ तो है लेकिन ना मेडिकल असिस्टेंट है और ना डॉक्टर है। आप देखिए इम्यूनाइजेशन के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, वो यहाँ से मायूस होकर जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे 2-3 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोग अब यहाँ नहीं आना चाहते। वजह क्या है? क्या यहाँ पे कोई किसी डॉक्टर साहिबान की खिदमत हासिल नहीं है? यहाँ पे बिल्कुल अभी जो है खाली कमरा पड़ा है अंदर से और बाहर से जो है ताला लगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की तरफ से डाक बंगला सोपुर में एक बेदारी कैंप के साथ बातचीत का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसका मकसद एंटरप्रेन्योरशिप को फ़रोग देना और बेरोजगार नौजवानों और कारीगरों को बाइख्तियार बनाना था। बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट की ज़ेर सदारत इस तकरीब में ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद, कारीगर और ख़वातीन की काबिल ज़िक्र तादाद ने पुरजोश शिरकत की। स्पेशली ट्रेन है अलग अलग हुनर से, चाहे सोजनी है, चाहे पेपर मैशी है। और खूबसूरत बात तो आज उन आर्टिजन से भी मिलने का मौका मिला जो वुड कार्विंग करती हैं। स्पेशली डिसेबल्ड बच्चियां जो बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बना रही हैं, तो ये इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कश्मीर सब एरिया फुटबॉल टूर्नामेंट 31 सब एरिया इंडियन आर्मी की जानिब से मुनक्किद किया गया था। टूर्नामेंट अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में अख्ताम को पहुंचा। इसका मकसद वादी में सर्दियों के दौरान आउटडोर स्पोर्ट्स कल्चर को फ़रोग देना था। मर्दों की 8 और ख़वातीन की 16 टीमों ने हिस्सा लिया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग PBS लांबा मेहमान खुसूसी थे।
हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ख़ास तौर पर विंटर्स में यहाँ पे वैसे टूर्नामेंट्स नहीं हो पाते थे। ये आर्मी की तरफ से जो ये टूर्नामेंट इनिशिएट किया गया है बहुत बढ़िया था, क्योंकि आप जब जैसे देख रहे हैं आप यूथ सारा ड्रग्स की तरफ है, तो ये हमारे लिए बहुत एक बेनिफिट है इसके लिए, तो हमारे यूथ आगे बढ़े और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करें। Football tournament, it was organized by the army and we are very thankful for to them because like हमें chance ही मिलता है ऐसे winters में, we don't get chance के outdoor sports हम लोग खेले, but they took this initiative and we are very thankful for them। देखिए स्पोर्ट्स तो ठंड को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा इंतज़ाम है जो है, और देखिए हमने प्रोग्राम किया और बच्चों और बच्चियों ने दोनों ने खूब इंजॉय किया, और आप देखें कहाँ ठंड है यहाँ पे जो है। और इनागुरेशन के दिन प्रॉब्ली देयर वर मोर देन 500 स्टूडेंट्स एंड बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़, और बहुत ही अच्छा बच्चों ने इंजॉय किया हमारे, और पूरे कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया, और बहुत ही जो मुझे फीडबैक मिली इसके बारे में बच्चों से जो है बहुत ही पॉजिटिव थी, और दे रियली इंजॉयड दिस प्रोग्राम, और उनकी ख्वाहिश है कि इस तरह के प्रोग्राम जो है और स्पोर्ट्स के लिए भी हम करेंगे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलगाम में एंटी करप्शन डे मनाया गया। एसपी एंटी करप्शन जनूबी कश्मीर डॉक्टर अशोक शर्मा ने शिरकत की। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर एजाज रिजवी, मुतल्लिका महकमे का अफसरान और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। तलबा ने करप्शन की बिदअत के हवाले से मकाले भी पढ़े। इसका पैगाम यही है कि जो यहाँ पे बदनवानी जो रिश्वतखोरी समाज में फैल रही है उसको कैसे रोका जाए, और जो करप्शन है उसको हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें। ये सिर्फ रिश्वतखोरी ये नहीं है कि हम जो ऑफिसर्स या ऑफिसों में पैसे दे रहे हैं उसी को रिश्वत कहते हैं, नहीं, यूथ को कैसे एंगेज किया जाए। डिफरेंट रिश्वतखोरी बहुत तरीके से होती है, इसी को आज ये जो एसीबी यहाँ पे आई है ये यही पैगाम दे रहे हैं कि यूथ को कैसे कि करप्शन डिफरेंट तरीके से हो सकता है। आज हम लोग यहाँ जो एक हमने डिबेट ऑर्गेनाइज की है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे के बारे में, इस कॉलेज के कोलैबोरेशन में और डिबेटें कराई जा रही है। जैसे हमें गवर्नमेंट की डायरेक्शन पे हम लोग एक डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि यूथ को अवेयर करें कि करप्शन को कैसे हमने अपनी सोसाइटी से बाहर निकालना है, ताकि एक खुशहाल हमारा जम्मू कश्मीर और एक हमारा देश बन सके। उधर एंटी करप्शन ब्यूरो कश्मीर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शोपिया में एक आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया। तलबा ने भरपूर शिरकत की और बदनवानी के बढ़ते हुए मसले पर अपने ख्यालात का इजहार किया। इसका मकसद बदनवानी के माशरती असरात और इसके इंसाफ की फ़ज़ा को नुकसान पहुँचाने के बारे में आगाही पैदा करना था। तलबा ने अफसरान और मुलाजमीन से ईमानदारी, अखलास और मेहनत से अपने फ़राइज़ अदा करने की अपील की। हिल काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट ताशी गिलसियान और लद्दाख पुलिस के डीजीपी डॉक्टर एसडी जमवाल ने डिस्ट्रिक्ट जेल लद्दाख का दौरा किया। कैदियों ने थिएटर, स्किट और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। सीएटी के फनकारों ने भी सकाफती प्रोग्राम में हिस्सा लिया। मेहमानों की जानिब से शजरकारी मुहिम भी अंजाम दी गई। ताशी ने कैदियों की सलाहियतों को सराहा और पुलिस डिपार्टमेंट की तारीफ की कि उन्होंने कैदियों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका दिया। जमवाल ने कैदियों को अपनी गलतियों का एहसास करने और ख़ुद को बेहतर बनाने का मशवरा दिया।